वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो हिस्ट्री में आज का टॉपिक है 1857 की क्रांति। चैप्टर नंबर 15 है। 1857 से पहले रानी चित्तूर चेन्नम्मा ने 1824 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया था, जबकि अंग्रेजों ने कित्तूर पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन जो रानी चेन्नम्मा थी उन्होंने अंग्रेजों को हरा दिया था। 1857 के विद्रोह की प्रकृति को स्पष्ट करने वाली कथन पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का सत्ता हासिल करने का अंतिम प्रयास सबसे अच्छा है। ये इसका कथन है, इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया है। इसके बाद में है 1857 की क्रांति। जब 1857 की जो क्रांति हुई थी, इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बेंजामिन डिसरायली थे। ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में स्वीकार किया है। भारतीय सिपाही विद्रोह या फिर उसको कहते हैं ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता का पहला युद्ध वर्ष 1857 ईस्वी में हुआ था। आरसी मजूमदार ने 1857 ईस्वी को विद्रोह को ना तो स्वतंत्रता का पहला और ना ही राष्ट्रीय युद्ध बताया है। तो इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही याद रखिएगा। तो किसने है जो 1857 के विद्रोह को ना तो स्वतंत्रता का पहला युद्ध बताया है और ना ही राष्ट्रीय? तो हो जाएंगे आरसी मजूमदार ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश राज की ओर से भारत की ओर सत्ता का पर शासन किया था। राजनीतिक कारण क्या थे इस युद्ध के? तो इसके बारे में है व्यक्तिगत नीति के सिद्धांत के माध्यम से विस्तार, जिसके आधार पर सतारा नागपुर झांसी को विलय कर दिया गया था। तो सतारा नागपुर झांसी को किस विलय कर दिया गया था? किस सिद्धांत के द्वारा? व्यक्तिगत नीति के सिद्धांत के द्वारा। सहायक गठबंधन की नीति को प्रस्तुत करना। ब्रिटिश शासन के खिलाफ इस अवध विद्रोह के कारण अवध में कुशासन नीति शुरू की गई थी। तो अवध में कौन सी नीति शुरू की गई? कुशासन। व्यापक और कदाचारी की नीति भी यहाँ पे पेश की गई थी। फिर है सामाजिक और आर्थिक कारण। मुख्य कारण था नस्लीय भेदभाव। उन्होंने शैक्षिक सुधार और सांस्कृतिक सुधार पेश किए। लोगों का मानना था कि सरकार उनके धर्म परिवर्तन और उनकी परंपराओं में हस्तक्षेप करने की योजना बना रही है। सती और कन्या भ्रूण हत्या जैसी प्रथाओं का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने वाले कानूनों को स्थापित सामाजिक संरचना के लिए खतरा माना गया था। इसके बाद में है सैन्य कारण। तो सैन्य कारण में हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई नीति का भारतीय सेना पर बहुत ही इफेक्ट पड़ा था। विदेश में तैनात लोगों के लिए सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम लाया गया और इसके लिए उन्हें अतिरिक्त वेतन भी नहीं मिलेगा, ये भी इसमें बताया गया। फिर धार्मिक विकलांगता अधिनियम। यह मान्यता थी कि एक बार आप समुद्र पार कर लेंगे तो आपका धर्म ईसाई धर्म में परिवर्तन हो जाएगा। पहले लोगों की ये वाली थिंकिंग थी कि आप एक बार समुद्र पार कर लेंगे तो आपका धर्म है जो ईसाई धर्म में परिवर्तन हो जाएगा। तत्काल कारण हेनरी हार्डियांस द्वारा एनफील्ड राइफल का परिचय था और भारतीय सिपाहियों ने सोचा कि कारतूस सूअर या गाय की चर्बी से बना है। यह मुसलमानों और हिंदुओं की मान्यताओं के खिलाफ था और उन्हें एनफील्ड हथियारों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। इसीलिए 1857 के विद्रोह का प्राथमिक कारण इसे ही माना गया है। विद्रोह के केंद्र हैं फिर लखनऊ या अवध की राजधानी थी। अवध के पूर्व राजाओं की बेगमों में से एक बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो लखनऊ से कौन नेतृत्व कर रहा था? बेगम हजरत महल कर रही थी। कानपुर में किसने किया था? तो कानपुर में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया था। पेशवा बाजीराव सेकंड के जो दत्तक पुत्र थे नाना साहब ने किया था। तो नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे? पेशवा बाजीराव सेकंड के। कहाँ से इन्होंने नेतृत्व किया? कानपुर से। झांसी से 22 वर्षीय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिशों के विरुद्ध तब विद्रोह किया जब रानी के दत्तक पुत्र के सिंहासन पर दावे को ब्रिटिशों ने अस्वीकार कर दिया। तो झांसी से लक्ष्मीबाई थी। ग्वालियर है, रानी लक्ष्मीबाई के भाग जाने के बाद वहां तत्या टोपे से मिली और साथ में उन्होंने ग्वालियर की ओर से मार्च किया और उस पर फिर से कब्जा कर लिया था। 1859 में तत्या टोपे की अंग्रेजों ने हत्या कर दी। तो ये वाली कल वाली क्लास में भी था कि तत्या टोपे की हत्या कब हुई थी? तो 1859 में हुई थी। विद्रोह के स्थान पर भारतीय नेता ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने विद्रोह को दबा दिया।
भारतीय विद्रोह है जो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। ये डेट बहुत पूछी जाती है कि ये कब शुरू हुआ था। तो 10 मई 1857 से, कहाँ से, तो मेरठ से। और समाप्त कहाँ पे हुआ, तो 13 मई 1858 को कोलकाता में समाप्त हुआ था। पूरा कंप्लीट 1 साल लग गया था इस विद्रोह को। और प्रभावी रूप से कहाँ समाप्त हुआ, तो ग्वालियर में। विद्रोह के स्थान, नेता और अंग्रेज अधिकारियों द्वारा उनको दबा दिया गया था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो इसको जरूर रिवाइज करिएगा। दिल्ली है विद्रोह का स्थान। नेता कौन थे, बहादुर शाह द्वितीय थे। लेकिन बहादुर शाह द्वितीय का असली नाम क्या है, सेनापति बख्त खां था। और यहाँ पे दिल्ली में नेता कौन था, बहादुर शाह द्वितीय थे। लेकिन असली नेता कौन थे वहाँ पे, सेनापति बख्त खान थे। और अंग्रेज अधिकारी द्वारा दबा दिया गया था, वो जॉन निकोलस था। तो दिल्ली में किसने दबाया विद्रोह को, जॉन निकोलस ने दबाया था। लखनऊ में कौन था, लखनऊ में बेगम हजरती हेनरी लॉरेंस ने ये विद्रोह को लखनऊ में दबाया। और कानपुर है जो बिठूर में नाना साहब थे, सर कॉलिन कैंपबेल ने इसको दबाया। और झांसी और ग्वालियर में लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जी थे। जनरल ह्यूग ने यहाँ के जो विद्रोह था इसको दबाया। बरेली में खान बहादुर खान था, सर कॉलिन कैंपबेल ने इसको विद्रोह को दबा दिया था। इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली थे और कर्नल ओंसेल ने विद्रोह को दबाया। बिहार में कौन था, कुंवर सिंह थे। विलियम टेलर ने इसको यहाँ के विद्रोह को दबा दिया था। किसने, विलियम टेलर ने। राजस्थान में ठाकुर कुशल सिंह थे। अंग्रेजों के सामने इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह था। यहाँ पे फैज़ाबाद में नेतृत्व करता था मौलवी अहमदुल्ला। और यहाँ पे जिसने विद्रोह को दमन किया वो थे हेनरी लॉरेंस। और असम में कौन था, तो असम में नेतृत्व करता थे कदम्पेश्वर सिन्हा, मनीराम दत्ता बरुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, मनीराम दत्ता बरुआ असम से रिलेटेड थे। और यहाँ पे किसने दमन किया, तो गोमधर कोंवर ने किया था। 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ बुक्स हैं। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1957-1959 1859 में हुई प्रकाशित। और ये कार्ल मार्क्स इसके लेखक थे। भारत विद्रोह के कारण 1873 में सर सैयद अहमद खां की है। भारत विद्रोह के कारण। भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1909 में वी.डी. सावरकर की बुक है। सिपाही विद्रोह और 1857 का विद्रोह 1957 में आई, आर.सी. मजूमदार की है। भारतीय म्यूटेंट में नागरिक विद्रोह 1957 एस.बी. चौधरी की है। विद्रोह 1857 एक संगोष्ठी 1957 पी.सी. जोशी की है। 1857 1957 में आई असन सेन की है। 1857 में जब बड़े स्तर पर सिपाही विद्रोह टूट पड़ा तो देश के कई हिस्सों में एक जन विद्रोह भी बन गया था, जिसे अवध द्वारा कब्जा कर लिया गया था। और अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह से जुड़ा था। और विलाप का गीत जिंदगी निकल गई तन से, ये गीत का नाम याद रखिएगा, ये विलाप गीत है। मध्यम चरण था 1885 से 1905 ईस्वी तक। बंगाल का विभाजन हुआ मध्यम चरण में और स्वदेशी आंदोलन हुआ। भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज है जो कहाँ फहराया गया, तो पहला राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया 1906 में। कहाँ पे, कोलकाता में फहराया गया था। इम्पोर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान हुई थी। मंगल पांडे हैं जो बैरकपुर में उस ज्वाला के रूप में काम किया जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को चिंगारी थी। वह बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में एक सिपाही थे। ये पूछा भी गया है किस इन्फेंट्री में सिपाही थे, तो बंगाल नेटिव में थे। और कौन सी छावनी थी, बैरकपुर छावनी थी। 18 जून 1858 ईस्वी में झांसी की लक्ष्मीबाई, इनका नाम मणिकर्णिका भी है बचपन का, ग्वालियर में सर ह्यूरोज के द्वारा युद्ध में मारी गई। और रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पे है, ग्वालियर के फूलबाग में है। बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने अपदस्थ कर दिया था, यानी कि उनके पद से हटा दिया था। और 1857 में रंगून में उनको निर्वासित कर दिया था। तो ये थी आज की क्लास जो कि 1857 से रिलेटेड थी। अगर आपको क्लास पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा।